अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे किसी बच्ची का नहीं बल्कि एक 8 साल के बच्चे के गले का डिज़ाइन। और इसके लिए यहाँ पर मैंने इस कुर्ते की कटिंग कर ली है। तो चलिए इसके नेक के डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर ये इस कुर्ते की फ्रंट साइड है, इसे हम इसकी बैक साइड से अलग कर लेंगे इस तरह से। और अब इसके गले का निशान लगाएंगे। इसके गले की चौड़ाई का निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे और गले की गहराई का निशान हम ऐंची टेप को इस तरह से रख कर लगाएंगे। इस तरह से 11 इंच पर हमने ये निशान लगाया है। और यहाँ पर इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऊपर से यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम इसे थोड़ी सी तिरछी शेप देंगे इस तरह से और इस कपड़े को अंदर से काट लेंगे। कटिंग करने के बाद हम कुर्ते को इस तरह से खोल के रखेंगे और यहाँ से इसको हम नाप लेंगे। और यहाँ से इसकी एक साइड से इसकी लेंथ 11 इंच है और इसे हम डबल करेंगे तो 22 इंच है। और इसमें बैक साइड के गले की भी चौड़ाई ऐड करेंगे तो ये हमारा 28 इंच आएगा। तो यहाँ पर हमने 28 इंच की लंबी पट्टी काट ली है बुकरम की और उसे हमने कपड़े के ऊपर भी चिपका लिया है। और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। और अब यहाँ इस बुकरम की पट्टी के ऊपर हम इस तरह से डायगोनल शेप में लाइनें लगाएंगे। ये लाइनें हम आधा आधा इंच छोड़कर लगाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरी पट्टी के ऊपर आधे इंच की दूरी पर लाइनें लगा लेंगे। इस तरह से लाइनें लगाने के बाद अब हम इसकी अपोजिट साइड में भी इसी तरह से लाइनें लगाएंगे आधे इंच की दूरी पर। और इस तरह से इस पट्टी के अंदर बॉक्स बन जाएंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इन बॉक्स को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसी तरह हम इस सारी पट्टी के ऊपर डबल लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम कपड़े से डिफरेंट कलर का धागा लेंगे और यहाँ मैंने ये धागा थोड़ा सा मोटा लिया है। इस धागे को हम अपनी मशीन के अंदर डालेंगे और जो हमने ये लाइनें ड्रॉ की हैं इन लाइनों के ऊपर सिलाइयाँ चला लेंगे। और यहाँ पर मैंने इस पट्टी के ऊपर थोड़ी सी सिलाइयाँ चला ली हैं। ये सीधी साइड से इस तरह से नज़र आएंगी और इसी तरह से हम इन पूरी लाइनों के ऊपर सिलाइयाँ चला लेंगे। और यहाँ मैंने इन सारी लाइनों के ऊपर सिलाइयाँ चला ली हैं। अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके किनारे से इस तरह से तिरछी लाइन लगाएंगे। और अब हम इसकी दूसरी साइड से भी इस तरह से एक लाइन लगाएंगे। ये निशान हमने आधा इंच छोड़ के लगाया है। अब हम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। इस पट्टी को काट के हमने वही शेप देनी है जो हम बैन में देते हैं। बैन के अंदर गोलाई की शेप थोड़ी ज़्यादा होती है और इस पट्टी के अंदर वो शेप थोड़ी कम है। इस तरह से हम इसे तिरछा काट लेंगे। और इस पट्टी को मैंने यहाँ इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है और ये पट्टी गले के अंदर इस तरह से अटैच होगी। और अब यहाँ हम इस पट्टी के किनारों के ऊपर इस तरह से पाइपिंग भी अटैच कर लेंगे। पाइपिंग को हम पट्टी के सीधी तरफ रखेंगे इस तरह से और इसके किनारे के ऊपर एक पैर से भी कम मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी पाइपिंग अटैच कर लेंगे। जितना मार्जिन हमने दूसरी साइड में रखा है उतना ही मार्जिन हम यहाँ पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस पाइपिंग को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से और इस पट्टी को अच्छे से प्रेस कर लेंगे। पट्टी को प्रेस करने के बाद हम पाइपिंग के बिल्कुल साथ कपड़े के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से हम इस पट्टी की दूसरी साइड में भी पाइपिंग के साथ सिलाई चला लेंगे। और यहाँ मैंने इस पट्टी की दोनों साइडों में सिलाइयाँ लगा ली हैं और यहाँ से हम इस कपड़े को अंदर की तरफ तुरपाई कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसकी फ्रंट और बैक साइड को इस तरह से आपस में मिला लेंगे उल्टा रख के और इसके कंधों को सिलाइयाँ लगा लेंगे। और अब हम इस कुर्ते को इस तरह से खोल के रखेंगे और इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे।
और इस पट्टी को हम इसके बैक साइड के गले के सेंटर में रखेंगे और यहाँ इसके बैक साइड के गले से इस पट्टी को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पट्टी को इसके फ्रंट साइड के गले की तरफ ले आएंगे और जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की थी गले की, उसी शेप में हम इस पट्टी को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे। एक तरफ से पट्टी को स्टिच करने के बाद अब हम दूसरी तरफ से भी पट्टी को स्टिच कर लेंगे, बैक साइड से शुरू करके। इस पट्टी को बैक साइड के गले के सेंटर से लगाना शुरू करेंगे, तभी इस पट्टी के किनारे बराबर आएंगे इस तरह से। और अब नीचे से हम इन पट्टियों को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और इनके ऊपर सिलाई चला लेंगे। इस सिलाई को हम 2-3 बार पक्का कर लेंगे और यहाँ पर इस गले को इस तरह से सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर इस तरह का एक बुकरम का पीस लेंगे। इस पीस की लंबाई 7 इंच है। इसे इस तरह से गले के ऊपर रखेंगे और यहाँ इस गले के साइडों से आधे इंच का मार्जिन छोड़कर निशान लगा लेंगे और अंदर से इस पीस की इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। बुकरम के इस पीस को भी कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे और इसके नीचे एक डबल कपड़ा रखेंगे इस तरह से और इसकी तीनों साइडों में सिलाइयाँ लगा लेंगे। और इसकी नीचे की जो साइड हमने खुली छोड़ी है वहाँ से इसे पलट कर सीधा कर लेंगे और यहाँ मैंने इस पट्टी को पलट कर सीधा कर लिया है। और अब हम इस पट्टी को गले के अंदर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस पट्टी को एक साइड से हम पूरी सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड से हम इसे हाफ सिलाई लगाएंगे यहाँ तक और यहाँ से हम इसे खुला छोड़ देंगे। यहीं पर सिलाई को पक्का करके निकाल लेंगे और यहाँ इसके अंदर हम एक बटन भी लगा लेंगे और इसी के साथ गले का ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। गले का ये डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।